चलो भाई बहनों, एनिमल टिश्यू पढ़ने का समय हो गया है। ठीक है, एनिमल टिश्यू पढ़ने का समय हो गया है। एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू जो है, इसका नाम है, जो एनिमल टिश्यू है, ठीक है, जो एनिमल टिश्यू है, ठीक है, इसका एनसीईआरटी में जो नाम है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल करके है, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल इन एनिमल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें बस इस शब्द से मतलब है, हमारा आज का जो पूरा खेल है ये सिर्फ इससे मतलब टिश्यू से। टिश्यू है क्या, टिश्यू है क्या, टिश्यू है क्या, ठीक है, ये टिश्यू है क्या। तो टिश्यू और कुछ नहीं है, टिश्यू कुछ नहीं है, एक इसका इसका डिफिनेशन ही है अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल विच हैव common origin and common function and they must be coordinated। ₹100 का शर्त लगाता हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, टिश्यू वो है कि ग्रुप ऑफ सेल है। पहले एक सेल लीजिए, ठीक है, ग्रुप सेल लीजिए, ये सेल है, लेकिन अब हमें इसे ग्रुपिंग करना है। हमें ग्रुप बना दिया, एक सेल का जो ग्रुप बना दिया, ठीक है, ग्रुप बना दिया। ग्रुप ऑफ सेल विच हैव कॉमन ओरिजिन मतलब एक सेल डिवाइड करके एक और सेल बनाया होगा। देखिए सेल है, अगर ऐसा होता तो डिवाइड करके ऐसा सेल बनाता, ठीक है, ऐसा सेल बनाता। अगर ये सेल ऐसा होता तो ये डिवाइड करके ऐसा सेल बनाता है, ऐसे पॉलीगोनल बनाता ना, पॉलीगोनल। तो ग्रुप ऑफ सेल का एक ऐसा ग्रुप विच हैव कॉमन ओरिजिन, सबका ओरिजिन मतलब पैदा करने वाला माँ बाप एक ही होना चाहिए, कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। अगर ये ग्रुप में आ जाते तो एक ही तरह का काम करेंगे। एंड दे मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड का मतलब इन सब में एक तरह का एक वो होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन मतलब हुई कि नियंत्रण किया जाने वाला एक सिस्टम होना चाहिए। मतलब ये भाई साहब को अगर कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है तो ये सब भी वही काम करेंगे। इन सबको एक तरह का सिग्नल दिया जाता है, एक सिग्नल, एक मैसेज दिया जाएगा, मैसेज एक सिस्टम से। पहले एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम से दिया जाएगा एक मैसेज, ठीक है, एक मैसेज दिया जाएगा। वो मैसेज करेंगे इन्हें स्टिमुलेट और ये काम करेंगे। तो इनमें जब तक कोऑर्डिनेशन ना हो तो ये कैसे काम करेंगे। तो इनको यही एग्जांपल है, मतलब यही डिफिनेशन ही है टिश्यू का, कि टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल विच हैव कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन एंड दे मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। अब ये जो सिस्टम, जो कोऑर्डिनेट करने वाला सिस्टम होगा, जो नियंत्रण करने वाला सिस्टम होगा, दो तरह का सिस्टम होगा। एक होगा न्यूरल कंट्रोल, ठीक है, एक न्यूरल कंट्रोल होगा। दूसरा होगा इंडोक्राइन कंट्रोल। ये दो सिस्टम से कंट्रोल होंगे। समझ में आया? एक बार मैं वीडियो चेक कर लूँ, वीडियो कहीं लीन तो नहीं रहा। चलिए ठीक है आ रहा है। तो चलिए, एनिमल टिश्यू का मतलब है, टिश्यू में देखिए कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन एंड दे मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड का मतलब इन सबको सूचना अगर मैसेज दिया जाए तुम लोग को कोई काम करना है तो तुम एक जैसा काम करोगे। अगर ये वाले सेल अगर मिल के एक ग्रुप बनाते हैं तो इन्हें एक सूचना दी जाएगी सिस्टम के द्वारा कि तुम्हें वो काम करना है, ये वाले सेल को तुम्हें वो काम करना है। और वो सिस्टम काम सौंपने वाले, काम देने वाले दो तरह के होंगे, या तो न्यूरल होंगे या फिर इंडोक्राइन होंगे। यही हो गया टिश्यू का डिफिनेशन। अब सवाल आता है कि हम टिश्यू पढ़ ही क्यों रहे हैं,
क्या जरूरत है टिश्यू पढ़ने का? टिश्यू आए कहाँ से? तो चलिए टिश्यू क्यों आए हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम शुरुआत करते हैं। अब बायोलॉजी, पता नहीं आप बायोलॉजी कैसे पढ़ते हैं, लेकिन मेरा बायोलॉजी पढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि बायोलॉजी सिर्फ एक तरीका है। जब तक आप इसे इवोल्यूशन के चश्मे से नहीं देखेंगे, इवोल्यूशन के नज़रिए से नहीं देखेंगे, तब तक आपको बायो समझ में नहीं आएगा। बायो उन्हीं लोगों को टफ लगता है जो रटते हैं। मैं बायोलॉजी को रटता नहीं, मैं हमेशा इवोल्यूशन यानी विकास के स्वरूप से मैं देखता हूँ कि आखिर टिश्यू आया है, ओरिजिन हुआ है तो कैसे आया, क्यों बना है, क्या काम है टिश्यू का। चलिए हम देखते हैं कि टिश्यू हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये टिश्यू है क्या। टिश्यू का है, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप ये डिफिनेशन पहले लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी पे साथ साथ लिखते चलिए। और जो बातें आपको हिंदी में लिखना हो, इंग्लिश में लिखना हो, उर्दू में लिखना हो, जिस भाषा में आप लिखना चाहें, मेरी बातों को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, लेकिन ये स्टेटमेंट नोट करने के बाद, ठीक है। चलिए, तू भी मिट जा भाई, तेरा कोई काम नहीं है, तू भी मिट जा, तेरा भी कोई काम नहीं है। चलो इवोल्यूशन से शुरू करते हैं। मैं हर चैप्टर में इवोल्यूशन घुसा देता हूँ, ये मेरी बीमारी है भाई। चलो इवोल्यूशन से देखो, पहले हमने लिया एक सेल, ये है सेल, ठीक है, सेल है। सेल की ओरिजिन कहाँ हुई, सेल की ओरिजिन कहाँ हुई, सेल की ओरिजिन कहाँ हुई, तो वो हो गई ओशियन में, ठीक है, वो ओशियन में हुई, सेल बने। अब इस सेल का डिफिनेशन में है कि ये है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले तो ये लिविंग है, उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म भी कहना लगे। जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हमें एक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव कहा जाता है। जीव कहने का मतलब कि हमारा एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें जिसने पैदा किया, मतलब इस सेल को जिसने पैदा किया, ये इन्वायरमेंट में अब किसी के निर्भर नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं करता। ये अपना खाना बनाना, खाना पीना, पचाना, सब कुछ ये अकेले कर लेता है, ठीक है, ये अकेले कर लेता है, ये अकेले कर लेता है। अब सोच के देखिए, जब धरती बनी होगी, शुरू में जब धरती बनी होगी, तो जिस केमिकल कंपाउंड का रिएक्शन करने के बाद जैसे तैसे कुछ भी मरमराने के बाद अगर ये सेल बना है, तो उस वक्त का इन्वायरमेंट कैसा होगा, उस वक्त का इन्वायरमेंट कैसा होगा, लेस डेवलप्ड होगा ना, लेस डेवलप्ड होगा, लेस नेचुरल रिसोर्स होगा, ठीक है। जितने भी संसाधन है एक सेल्स को जिंदा रखने के लिए वो लिमिटेड रहा होगा, इसीलिए इस तरह का सेल उस तरह है। अब देखिए, बड़ा अगर आप जंगल में जाएंगे तो आपको बड़े बड़े जानवर दिखते हैं। एक शहर में छोटा सांप, गांव में छोटा सा सांप दिखता है, और अब जंगल में जाएंगे तो बड़ा सा एनाकोंडा दिखता है। तो बड़ा सा एनाकोंडा दिखने का मतलब क्या है, बड़ा जानवर क्यों होता है कि उसके पास रहने का, उसके हैबिटेट में, उसका नेचुरल इन्वायरमेंट में खाने पीने के सामान बहुत ज़्यादा है, अब पर्याप्त मात्रा में, एकदम बहुत चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ की कमी नहीं है। तो वहाँ का जो सिस्टम है, जो इन्वायरमेंट सिस्टम है, उसे सपोर्ट करता है हेवी मास बनाने का, बड़ा शरीर को सपोर्ट करती है, सपोर्ट सिस्टम है उसके पास, इसलिए उसका शरीर बड़ा हो जाता है। शहर में चाहे छोटे गांव में छोटे छोटे एनिमल आपको दिखेंगे, लेकिन जंगल में बड़े जानवर दिखेंगे। तो अगर शुरुआत में, धरती के शुरुआत में अगर नेचुरल रिसोर्स और सपोर्ट सिस्टम अगर कम है तो सिंगल सेल हैंगे, ठीक है। ये है लिविंग है, ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनका, ये अकेले रह रहे हैं। अगर धरती में कुछ डेवलपमेंट हुआ, अगर ऑक्सीजन की लेवल बढ़ गई, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की लेवल बढ़ गई, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम अगर बढ़ गया तो ये सेल्स भी बढ़ेंगे, सेल्स का भी विकास होगा। या तो सेल्स बड़े हो जाएं या फिर एक बड़ा ऑर्गेनिज्म में बदल जाए, तो ये बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सेल वही रहेंगे, लेकिन इस सेल में मल्टीप्लाई करके एक कॉलोनी बना लेंगे। ये इनके सेल की कॉलोनी हो गई,
ये हो गई सेल की कॉलोनी, सेल की कॉलोनी। अब यही सेल की कॉलोनी कहलाएंगे टिश्यू। भाइयों बहनों, यही कहलाएंगे टिश्यू। पहले ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल थे, सिंगल सेल होने के बाद, डेवलपमेंट के बाद, इवोल्यूशन के बाद बने टिश्यू, टिश्यू बन गए। टिश्यू बनने का सीधा सीधा कारण है कि इनके पास अब जो रिसोर्स है ज़्यादा है, इन्हें खाने पीने का, जीने का, ठीक है, सब कुछ अब ज़्यादा मिल रहा है, इसीलिए अब ये टिश्यू सिस्टम बन गए, टिश्यू सिस्टम बन गए। अगर टिश्यू सिस्टम बन गए, अगर टिश्यू सिस्टम बन गए तो यही टिश्यू सिस्टम, यही टिश्यू सिस्टम का जो मैंने डिफिनेशन बताया था कि कॉमन ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन, कॉमन फंक्शन, ठीक है। दे मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, दे मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। अब इसमें कोऑर्डिनेशन आ गया है। कोऑर्डिनेशन आने का मतलब ही क्या है कि उनका एक सिस्टम से पाला पड़ा है जो इन्हें नियंत्रित करता हो, जो इन्हें कंट्रोल करता हो, इनमें कोऑर्डिनेशन आ चुका है। अगर टिश्यू आ गई, अगर टिश्यू आ गई और अच्छा खासा इन्वायरमेंट मिला, तो पूरा का पूरा इवोल्यूशन थ्योरी कहती है कि जो टिश्यू बनने के बाद अगला जो स्टेप होगा वो बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन बनेगा। ये इवोल्यूशन का नियम है, ऑर्गन बनेगा। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसमें कोऑर्डिनेशन है, इसमें सपोर्ट सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन है। ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन है। अगर ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन है तो यकीन मानिए अगला स्टेप होगा इवोल्यूशन की, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम एकदम बनेगा ही बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब यही ऑर्गन सिस्टम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना देंगे, ऑर्गेनिज्म। और ये ऑर्गेनिज्म होगा मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बॉडी होगा, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी होगा। जैसे अब हम बड़े जानवर, सीधा सीधा कहने का मतलब कि बड़े एनिमल, बड़े जानवर, बड़े पेड़ पौधे, समझ में आया? टिश्यू से, सेल से टिश्यू का खेल। ऐसा सेल जो धरती के शुरुआत में कोई सेल इंडिपेंडेंट रहा होगा, अकेले रहता होगा, ठीक है, उसके बाद नेचुरल रिसोर्स आने के बाद, अच्छा इन्वायरमेंट में बदलाव आने के बाद, मतलब फेवरेबल कंडीशन आने के बाद, उन्होंने खुद को एक कॉलोनी बनाने की कोशिश की होगी, खुद को संगठित करने की कोशिश होगी, कॉलोनी बनाया होगा, कॉलोनी बनाया, उस कॉलोनी को कहने लगे टिश्यू। उस टिश्यू में होगा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन करने के बाद कुछ और डेवलपमेंट आई होगी, कुछ और फेवरेबल कंडीशन आया होगा, तो उन्होंने बनाया होगा ऑर्गन। ऑर्गन बनाने के बाद बना दिया ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद बना दिया कंप्लीट ऑर्गन, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जिसके कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम कहते हैं, जैसे हम लोग बड़े जानवर, ठीक है। ये होगा टिश्यू की कहानी। अच्छा, अब बताइए, मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं बिटेकर वाले कॉलोनी को मिलाऊं, बिटेकर वाले कॉलोनी कर, माफ़ करना, बिटेकर की क्लासिफिकेशन को अगर मैं लेके आऊँ, बिटेकर की क्लासिफिकेशन, तो मुझे बता दीजिए फटाफट कि बिटेकर की क्लासिफिकेशन क्या है। बिटेकर की क्लासिफिकेशन, चलिए पहला बोलिए मोनेरंस, पहला बोलिए मोनेरंस, ये रहा मोनेरंस, ठीक है। दूसरा रहा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरा रहा प्लांटी, ठीक है। चौथा, प्लांटी नहीं, फंजाई, ठीक है, फंजाई। चौथा रहा प्लांटी, ठीक है। पांचवा रहा एनिमालिया या एनिमल, एनिमालिया, एनिमल, ठीक। पांच हुआ ना, 1 2 3 4 5। तो क्या ये लोग सिंगल सेल हैं? ये लोग सिंगल सेल हैं, यानी यूनिसेलुलर है। ये लोग भी यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल। देखिए इनमें हो गया मल्टी सेलुलर, इनमें हो गया मल्टी सेलुलर। अब ये लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं, सिंगल सेल है, ये लोग सिंगल सेल है, बैक्टीरिया वाले, मोनरंस बैक्टीरिया वाली फैमिली होती है, ये लोग सिंगल सेल है। बैक्टीरिया का 2 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक सेल साइज होती है, ठीक है। अब आइए ह्यूमन बॉडी में, मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमन बॉडी में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से सिंगल सेल हैं। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, प्लेटलेट्स है, ठीक है, प्लेटलेट्स है, स्पर्म्स है,
ठीक है, फैगोसाइट्स है, फैगोसाइट्स है, ईटीसी, बहुत सारे सिंगल सेल है। इस वाले सिंगल सेल को हम ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, कहते हैं, बायोलॉजी का नियम है, कह रहे हैं, उन्होंने परमिशन दी है, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये सिंगल ऑर्गेनिज्म को हम ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, सिंगल सेल है। प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल है, ठीक है, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ठीक है, यूकैरियोटिक है, थोड़े से मॉडर्न टाइप के हैं, सिंगल है लेकिन मॉडर्न है, ये लोग प्रो है, ये लोग मॉडर्न है, लेकिन इन लोग को हम ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, लेकिन इन लोग को हम ऑर्गेनिज्म कह नहीं कह रहे हैं। ये लोग भी तो सिंगल सेल ही है, ये लोग भी तो सिंगल सेल है, ये भी तो सिंगल सेल है, ये भी तो सिंगल सेल है, ये सब के सब सिंगल सेल है, ये सब के सब सिंगल सेल है, ठीक है, ये सब के सब सिंगल सेल है। इन्हें हम ऑर्गेनिज्म नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने पहले ही बताया था कि ऑर्गेनिज्म कहलाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो लिविंग होना चाहिए, ये लोग भी लिविंग है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये किसी के भरोसे धरती, जिस इन्वायरमेंट पे ये लोग हैं, ये अपने बलबूते पे जिंदा है, अपना खाना बनाना, खाना पीना खाना, खुद को मेंटेन करना, खुद को प्रोटेक्ट करना, ये सारे सिस्टम हैं इनके पास। इन लोगों के पास है ही नहीं, ये पूरे के पूरे बॉडी के सिस्टम पर डिपेंड है, जैसा बॉडी का इन्वायरमेंट वैसा है इनका इन्वायरमेंट। इसीलिए हम इन सिंगल सेल को ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं, ये लोग सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल बने हैं, कुछ दिन बाद मर जाएंगे, फिर इनके जगह पर नया सेल बनेगा। लेकिन ये लोग, ये सेल बनेंगे, इनके अंदर होगा सेल डिवीज़न और ये नया सेल बना देंगे, ठीक है, ये नया सेल बना देंगे, ये लोग नया सेल बना देंगे। तो इसीलिए इन लोग को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो हम कर रहे हैं बच्चे पैदा, ये लोग भी कर रहे हैं बच्चे पैदा, ये लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, ये लोग पैदा हुए हैं, मर जाएंगे, इनके जगह पर कोई और सेल आएगा। जिस पेरेंट से ये लोग आए हैं वो उस पेरेंट से नया आएगा, ये लोग आ गए, कोई पेरेंट आरबीसी की नया आरबीसी नहीं बनाता है, डब्ल्यूबीसी कोई नया डब्ल्यूबीसी नहीं बनाता है, प्लेटलेट्स कोई नया प्लेटलेट्स नहीं बनता है, स्पर्म कोई नया स्पर्म नहीं बनाता है। ये लोग जिस सेल से बने हैं पेरेंट सेल से, उससे नया सेल से आएगा, लेकिन इनसे आगे जनरेशन नहीं बढ़ेगा, इनसे जनरेशन बढ़ेगा, इसलिए इन लोग को ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इन लोग को ऑर्गेनिज्म हम नहीं कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसके बाद एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है, मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ के दिखाऊंगा, मैं कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, सब कुछ यहीं से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ यहीं से पढ़ा रहा हूँ। तो आपने टिश्यू का मतलब, आपने सेल का मतलब समझ लिया, टिश्यू का मतलब समझ लिया। अब मैं आपको सेल और टिश्यू को कंबाइन करके एक डेफिनेशन दे रहा हूँ, एक आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा। देखिए, हमने पहले सेल को उठाया, लिविंग सेल से बना टिश्यू, ठीक है, टिश्यू से बना ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम से बना कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स बॉडी, जिसको हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अगर सिंगल सेल है तो इन्हीं के अंदर होगा डाइजेशन, इन्हीं का होगा रेस्पिरेशन, ठीक है, इन्हीं के अंदर होगा इजेशन, ठीक है, इन्हीं के अंदर होगा मेटाबॉलिज्म, सब कुछ इन्हीं के अंदर होगा, सिंगल सेल के अंदर होगा। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, टिश्यू से बढ़ेंगे ऑर्गन से करेंगे ऑर्गन सिस्टम, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ते जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होगा? एक सेल मिलकर सारे लोग काम कर रहे थे, टिश्यू मारने के बाद कहेंगे क्या कि एक काम कर भाई, तू जिस टिश्यू के कॉलोनी को बनाया है, तू जिस टिश्यू को बनाया है, हाँ, ये देखिए टिश्यू सिस्टम है, एक तरह का सेल है। तो ये कहेगा डिवीजन लेवल पे, ये कहेगा भाई तू डाइजेशन का काम कर ले, तू रेस्पिरेशन का काम कर ले, ठीक है, तू सर्कुलेशन का काम कर ले, ठीक है, तू सर्कुलेशन का काम कर ले,
एक और बॉडी होगा, उसको कहेगा कि तू ना इजेशन का काम कर ले, ठीक है, तू इजेशन काम कर ले, तू कोऑर्डिनेशन काम कर ले। तो काम करने का बंटवारा हो गया ना, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, काम करने का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर, इसको काम करने का बंटवारा हो गया। और ये काम करने का बंटवारा पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी। टिश्यू में भी बढ़ा, ऑर्गन में भी बढ़ा, टिश्यू में डिवीजन ऑफ लेबर आया, ऑर्गन में भी डिवीजन ऑफ लेबर आया, ऑर्गन सिस्टम में भी आया, ऑर्गेनिज्म में आया। अब ये ऑर्गेनिज्म, ये सारे सिस्टम मिलके इनमें होगी मेटास्टेसिस नहीं, होमोस्टेसिस देगी चांस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, चांस ऑफ सर्वाइवल, इसी को कहते हैं फिटेस्ट, और डार्विन के हिसाब से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। अब उल्टा चलिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर बॉडी को फिट रहना है, अगर बॉडी को सर्वाइव करना है, तो उसे रहना होगा फिट रहने के लिए चांस मिलेगा कि बॉडी में होम्योस्टेसिस बना के रखिए, होम्योस्टेसिस कैसे आएगा? कोऑर्डिनेशन से। बड़े ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन सिस्टम है, सबको मिलजुल के काम करना होगा। अब ऑर्गन सिस्टम बन गया है तो एक ऑर्गन सिस्टम होगा डाइजेशन काम करेगा, एक ऑर्गन सिस्टम रेस्पिरेशन काम कर रहा है, एक ऑर्गन सिस्टम सर्कुलेशन काम कर रहा है, एक ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन काम कर रहा है, जिसमें न्यूरॉन्स और कोऑर्डिनेशन काम आएगा, इंडोक्राइन का काम आएगा, कोई स्केलेटन है, कोई मसल्स है, कोई टिश्यू है, अलग अलग सिस्टम काम आएगा, तो वो बनाएंगे ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। वही मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपको जीना है, आपको सर्वाइव करना है, तो ये सारे सिस्टम होम्योस्टेसिस में आपके होने ही चाहिए, ठीक है, होने ही चाहिए। अब हम बन गए हैं पूरा ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं, ठीक है। टिश्यू सिस्टम, इस चैप्टर का नाम है टिश्यू सिस्टम। पूरा बॉडी को काट डालिए, ठीक है, पूरा बॉडी को काट डालिए, कहीं से भी कोई भी टुकड़ा उठाइए, आप मुझे काटिए, मेरी हाथ काटिए, मेरी कलाई काटिए, मेरी छाती काटिए, पेट काटिए, टांग काटिए, गर्दन काटिए, कान काटिए, नाक काटिए, कुछ भी काटिए, जितना हो भी काटेंगे आपको केवल 4 तरह का ही टिश्यू मिलेगा, 4 टाइप ऑफ टिश्यू मिलेगा आपको। पहला टिश्यू मिलेगा इपिथेलियम, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मसल, चौथा न्यूरल, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये 4 तरह के ही टिश्यू मिलेंगे कहीं से भी। इनका भले ही मॉडिफिकेशन है, इन सब का अपना अपना टाइप है, ठीक है, लेकिन रहेंगे ये मेनली 4 तरह के ही टिश्यू रहेंगे आपके पूरे बॉडी में, ठीक है, पूरे 4 तरह के टिश्यू। अब बारी है एनसीईआरटी रीडिंग डालने का, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। आइए देखते हैं कि वो सब बातें आपको एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया नहीं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब आइए मैं दिखाता हूँ कि मैंने जो भी पढ़ाया आपको इंट्रोडक्शन में है या नहीं। चलिए, है या नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, एनसीईआरटी की किताब निकालिए, आप सब लोग एनसीईआरटी किताब निकालिए, मैं पढ़ना चालू करता हूँ। चैप्टर नंबर 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। एक बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन करना है, उसका स्ट्रक्चर ढांचा तैयार करना है एनिमल में। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर, पहले के चैप्टर में आपने जान पाया कि लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। पीछे के चैप्टर में हर तरह के जानवर का आपने पढ़ा, एनिमल के बारे में पढ़ा है, वो यूनिसेलुलर भी थे, मल्टीसेलुलर भी थे ऑफ द एनिमल किंगडम। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, मैंने आपको पढ़ाया कि ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल। कोई भी फंक्शन हो, या डाइजेशन का हो, रेस्पिरेशन का हो, या रिप्रोडक्शन का हो, सारे के सारे एक सिंगल सेल के द्वारा किए जा रहे थे। मैंने आपको पढ़ाया सिंगल सेल के द्वारा किए जा रहे थे, ठीक है। इन अ कॉम्प्लेक्स बॉडी, यानी कि अब बड़े ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर के कॉम्प्लेक्स बॉडी, हम जैसे ऑर्गेनिज्म में, हम जैसे मतलब बड़े ऑर्गेनिज्म में क्या है, एनिमल हैव
बेसिक फंक्शन, यही काम, यही जो बेसिक फंक्शन है कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, अलग अलग तरह के ग्रुप ऑफ सेल है उनके द्वारा किए जा रहे थे, ठीक है, वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। मैंने बताया वेल ऑर्गेनाइज मैंने कहा कि उन्होंने जितने भी टिश्यू थे अलग अलग कॉलोनी बना के एक टिश्यू बना लिया, अलग अलग तरह का टिश्यू, और उन्होंने काम बांट लिया, ठीक है, उन्होंने काम बांट लिया कि तू भाई डाइजेशन कर, तू कहीं सेलुलेशन कर, तू रेस्पिरेशन कर, तू रिप्रोडक्शन कर, तू न्यूरल कंट्रोल कर, ठीक है, उन्होंने काम बांट लिया। द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म, देखिए पहले आया सेल, सिंगल सेल, ठीक है, इवोल्यूशन के बाद, उसके बाद आया एक ऐसा सेल कि वो ना ही कंप्लीट सेल बन पाए और ना ही कंप्लीट टिश्यू बन पाए, ठीक है, ये कंप्लीट टिश्यू नहीं है, ये फैमिली है स्पॉन्जेस का, ठीक है, ये फैमिली है स्पॉन्जेस का है। इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि मल्टीसेलुलर है, बड़ा जानवर है, लेकिन इनके सेल में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक सेल दूसरे सेल से कोऑर्डिनेटेड में नहीं है, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, अपना कर रहा है, इनमें कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो इसी कहते हैं कि लूज एग्रीगेट है, सेल लूज एग्रीगेट है, ये एनसीईआरटी का टर्म है लूज एग्रीगेट। ये ना ही कंप्लीट टिश्यू है और ना ही सिंगल सेल है, ठीक है, ये बीच के है, ये स्पॉन्ज है। पहली बार जो टिश्यू सिस्टम आया वो है सेलेंट्रेट में, ये स्पॉन्ज है, पहला फाइलम। सेकंड फाइलम आता है एनिमल किंगडम में, सेलेंट्रेट है, सेलेंटेरेटा या सेलेंटेरेट, हाइड्रा वाली फैमिली, जेलीफिश वाली फैमिली, ठीक है, जेलीफिश वाली फैमिली, ठीक है, हाइड्रा वाली। तो इनमें जो पहली बार जो टिश्यू आया था, सबसे पहला बार जो टिश्यू सिस्टम आया था, उन्होंने अपना डिवीजन ऑफ लेबर कर लिया टिश्यू के हिसाब से, उन्होंने अपना टिश्यू के हिसाब से, ये इसका अलग टिश्यू है, इसमें अलग टिश्यू है, इसमें अलग टिश्यू है, इसमें अलग टिश्यू है। ये सबसे सिंपल टिश्यू सिस्टम इनमें पहली बार सेलेंट्रेटस पहली बार हाइड्रा में आया, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, अलग अलग टाइप के सेल्स के बने हुए हैं, और उस एक मतलब एक टाइप है, ये एक टाइप है, एक टाइप है, एक टाइप है, एक टाइप है, इस एक टाइप में थाउजेंड्स ऑफ सेल हैं, एक टाइप में ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, एक टाइप में थाउजेंड्स ऑफ सेल है, और वो थाउजेंड्स ऑफ सेल क्या है, कॉमन ओरिजिन है, कॉमन फंक्शन है, और वो कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है, कॉमन फंक्शन है, कॉमन ओरिजिन है और कोऑर्डिनेटेड है, उन्होंने अपना काम बांट लिया है, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स, अब ह्यूमन बॉडी जो है बिलियंस ऑफ सेल्स का बना हुआ है, और वही काम करने के लिए परफॉर्म अ वेरियस फंक्शन। हाउ डू द सेल्स इन अ वर्क टुगेदर इन मल्टी सेलुलर और एनिमल group of similar cell along with intercellular substance perform a specific function, such organization is called tissue। टिश्यू को मैंने पहले ही डिफिनेशन दिया है कि ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू का पहले ही मैंने डिफिनेशन में आपको दे दिया है कि पहला क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल, उसके बाद उसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस होना चाहिए, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, एक सेल, इन सब को बीच में जोड़ने के लिए एक सब्सटेंस है, तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, तभी ना जोड़ के रखेगा ना, इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन, दे मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, क्या समझे, कोऑर्डिनेटेड, यही टिश्यू का डिफिनेशन है। यू मे बी सरप्राइज टू नो डैट, ये जान के आप सर फोड़ लेगा, चंबा हो जाएंगे कि ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। जानवर कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, कोई भी ह्यूमन बॉडी हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स बॉडी हो, होंगे तो मात्र 4 टाइप के ही टिश्यू, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन, यही सब टिश्यू अलग अलग रूप में ऑर्गेनाइज होके क्या क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, जैसे स्टमक, लंग्स, हार्ट, किडनी, मतलब स्टमक का मतलब क्या है, डाइजेशन करने वाला सिस्टम बना लिया,
उसी में से कुछ ऑर्गन मिल के लंग्स यानी रेस्पिरेशन करने वाला सिस्टम बना लिया, उसी में से सर्कुलेशन क्या हार्ट वाला सिस्टम बना लिया, उसी में से किडनी क्या स्क्रीटरी सिस्टम बना लिया। मैंने जो पढ़ा है वही बातें लिखी हुई है। व्हेन 2 और मोर ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, जब 2 ऑर्गन एक दूसरे से मिलकर कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, तो वो होंगे, उनके कोऑर्डिनेशन किसके जरिए आएगा, या तो केमिकल से आएगा या फिर इलेक्ट्रिकल या फिजिकल से आएगा, जैसे न्यूरल कंट्रोल, एंडोक्राइन कंट्रोल। दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी। यही सब सिस्टम मिलकर सर्वाइवल यानी सर्वाइव कराने के लिए जिम्मेदार हैं। सारे सिस्टम अगर एक साथ मिल के काम करें तो ऑर्गेनिज्म को इंडिपेंडेंट अपने हैबिट में ऑर्गेनिज्म को लीव करने का या सर्वाइव करने का मौका देते हैं। मोटा मोटी मिला के कुल इतना ही बातें लिखी हुई है इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो टाइप ऑफ टिश्यू से शुरू करेंगे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। राम राम, जय श्री राम। मिलते रहिए, बाद में पढ़िएगा कॉपी को लेके। इस टॉपिक को पढ़ने के मैं हर बात बताता हूँ कि NCERT में जाइए, ऊपर एक बॉक्स बनाइए, ठीक है, उस बॉक्स को 15 डिवीजन में कर डालिए। जब भी रीड मारिए एक मारते जाइए, एक राउंड रीड मारिए, टिक मारिए। कम से कम एक चैप्टर को अगर 30 टाइम्स आप नहीं पढ़ें तो आप कुछ नहीं पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय।